दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बात सारी ये है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस के ज़रिए मैं अपनी जो अपने तासुरात हैं, अपना इजहारिया है, आप सबके सामने पेश किया करूँ, क्योंकि लिखने में बहुत वक्त लगता है और यहाँ हम जॉब भी करते हैं, दूसरे काम भी हैं, बाल बच्चे भी पालना है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो फेसबुक के तमाम दोस्तों और तमाम दुनिया में और पाकिस्तान में बसने वाले वो तमाम लोग जो उर्दू ज़बान में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनके लिए चाहता हूँ कि बहुत आम फहम ज़बान में एक आम कारी की हैसियत से मैं जो किताबें पढ़ता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, और उसी में अगर कोई मेरी पिछली बातें, मेरी याददाश्तें मेरा साथ देती हैं तो मैं उनका भी जिक्र करता चलूँ। तो इसी हवाले से आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ और अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस आपके सामने पेश करूँ, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो दोस्तों चलें तज़किरा करते हैं। मैं इसलिए कि मैं आज जिस किताब का तज़किरा करने जा रहा हूँ, उनकी किताब मेरे लिए इसलिए अहम है कि जब मैं कनाडा आया तो आने के मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर अंदर जो मैंने जिस पहली अदबी तकरीब में शिरकत की वो इस साहिबा किताब की तकरीब थी। उन दिनों वो बरतानिया में मुकीम थी, वो वहाँ से यहाँ आई थी, लेकिन उससे भी पहले मेरा और उनका एक बहुत बड़ा, बहुत अहम साथ रहा है पाकिस्तान में। तो आइए मैं पहले आपको किताब दिखाता हूँ ताकि आप किताब से पहचानें कि ये कौन है। ये देखिए ज़रा किताब जी, ये आपने किताब देखी, साफ आपको नज़र आ रही है? कैमरा थोड़ा सा वक्त लेता है तो जी जनाब, ये किताब का नाम है सुखनवर, और जो लोग इस किताब को जानते हैं वो साहिबा किताब को भी जानते हैं। वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन वक्त वक्त की बात है जब एक ज़माना था 80s का और गालिबन उनके हवाले से 70s का कि वो बहुत एक्टिव थी पाकिस्तान में। खातून जर्नलिस्ट, शायरा, अफसाना निगार, नॉवलेट लिखे उन्होंने, और मेरी उनकी जो पहली मुलाकात है प्रोफेशन की वजह से वो 80s में हुई, मिड 80s में। मैं उन दिनों स्टूडेंट हुआ करता था। मैं अब नाम बता देता हूँ, उनका नाम है सुल्ताना महर। सुल्ताना महर मेरी 2 उस्ताद हैं जर्नलिज्म में लाने वाली। एक सुल्ताना महर हैं और दूसरी राना फारूकी है। राना फारूकी का तस्करा मैं फिर कभी बाद में करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से उन पर बोलूँ। तो सुल्ताना महर से मेरी मुलाकात 85 के करीब हुई, और जब मैं कनाडा आया जो पहली तकरीब थी जहाँ मुझे मदऊ किया गया, क्योंकि जो साहब कर रहे थे इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सुल्ताना महर का तस्करा मुझसे किया कि वो आ रही हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं तो वो तो मेरी उस्ताद हैं, तो फिर उसके बाद रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि सुल्ताना महर ने आपके लिए कहा है कि आप उन पर कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें। तो मैंने वहाँ सिर्फ 5 या 6 मिनट का जो मेरा अपना स्टाइल है मुख्तसर सा मैंने उन पर पढ़ा और वो बहुत पसंद किया गया। सुल्ताना महर साहिबा ने मुझसे फ़ौरन वो कागज़ ले लिया और कहा कि नहीं नहीं, ये मुझे तुम दे जाओ। तो उसकी मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं रही। बहरहाल उसी दिन उन्होंने मुझे अपनी ये किताब गिफ्ट की जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई थी। उसी दिन उन्होंने मुझे अपनी ये किताब गिफ्ट की जिसका नाम है सुखनवर। अब सुखनवर जो है ये इसका हिस्सा चहारुम है। सुल्ताना महर जैसी, मैंने, आप यकीन कीजिए कि मैंने मेहनती खातून, मैंने अपने लाइफ में सहाफ़त में इतनी मेहनती खातून मैंने बहुत कम देखी है। और इन्हीं के नक्शे कदम पर एक ज़माने में जो सुबह 9 की मालिका होती थी किश्वर इकबाल, वो चलती थी, वो भी उन्होंने भी मेरा ख्याल है गायबाना तौर पर इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो सुल्ताना महर के लिए कहा जाता है, मुझे सही से नहीं पता, अब मैं जब जाऊंगा तो मैं एक नशिस्त उनके साथ रखना चाह रहा हूँ। तो वो जो हैं जंग अखबार में भी थी, ख़वातीन के सफ़े की इंचार्ज भी रहीं जंग कराची में। उसके बाद उन्होंने अपना एक मैगज़ीन रूप निकाला। उनके बेटे जो हैं डॉक्टर सुहेल, वो मेरे सुहेल सईद मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। वो अभी अमेरिका में वो रहते हैं। सुल्ताना महर भी जो है इस वक्त बरतानिया में हैं, और मैं गलती से कह गया, जब पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त वो अमेरिका में थी। तो सुल्ताना महर
बहुत अच्छी अभी ज़िंदगी बसर कर रही हैं अपने उनके जो हस्बैंड हैं, जो उनके खाविन हैं, जावेद अख्तर चौधरी साहब के साथ बरतानिया में। और यकीन माने कि जावेद अख्तर चौधरी साहब से मेरी फेसबुक पर सुल्ताना महर के हवाले से मुलाकात हुई और वाह वाह वाह, मुझे मज़ा आ गया। इतना हम्बल आदमी, इतना नफीस आदमी और इतने अच्छे अफसाने लिखते हैं। उन्होंने मुझे 2 किताबें अपनी भेजी, वो भी मुझ पर कर्ज है। तो मैं दिखा देता हूँ इस वक्त सिर्फ किताब, बाद में इस पर भी मैं अलग से बात करूँगा। उनका एक अफसानों का मजमुआ है, जावेद अख्तर चौधरी साहब जो सुल्ताना महर के शौहर हैं और दोनों बहुत अच्छी लाइफ अभी गुजार रहे हैं। ये एक अफसाने की किताब है उनकी ठोका, और ये दूसरी उनकी किताब है शिराजा। ये दोनों उन्होंने मुझे भेजी। मैंने हल्का फुल्का तबसरा किया था, वो उस वक्त नहीं मिला मुझे कि मैं करता, लेकिन मेरा वादा है कि मैं अभी कुछ लिखूंगा और इसी तरह वीडियो के ज़रिए जावेद अख्तर चौधरी साहब की इन दोनों किताबों पर भी राय दूंगा। राय क्या है, एक कारी की हैसियत से, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ। बहरकैफ बात करते हैं सुकनवर की। सुकनवर जो है ये हिस्सा 4 रूम है। ये सुल्ताना महर की एक बड़ी उम्दा काविश थी। मैं हैरान होता हूँ कि वो बैक वक्त, जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उनके रिसाले रूप में मैं जो है असिस्टेंट एडिटर के तौर पर गया था और मैंने उनके साथ बेतहाशा काम किया, बहुत काम किया और मुझे इतनी खुशी हुई। ऐसे ऐसे आइडियाज़ एज ए सहाफ़ी, एज ए जर्नलिस्ट उनके दिमाग में आते थे जो मैंने बहुत कम लोगों को देखा। इतनी क्रिएटिव खातून थी, नज़में वो लिखती थीं, गज़लें वो लिखती थीं, सहाफ़त वो करती थीं और मतलब उनके रिसाले के लिए सिर्फ ये नहीं है कि वो उसको एक बैठ के एज ए मैनेजिंग एडिटर कुछ कर रही हैं, बल्कि वो भागा दौड़ी करती थी। मैं हैरान होता था कि यार ये कभी वहाँ होती हैं, अभी हबीबगंज प्लाजा जा रही हैं, अभी वापस हसन स्क्वायर अपने दफ्तर आ रही हैं, फिर कहीं हैं, शाम को मुशायरा पढ़ रही हैं। तो ये ऐसी खातून थी और बड़ी बेबाक, उस ज़माने के लिहाज से ऐसा लहजा उनका था उनके अफसानों में, उनकी शायरी में, उनके उसमें कि मैं बता नहीं सकता। जो उनके हम असर लोग हैं वो बताएंगे। हिमायत अली शायर साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं कभी उनसे भी पूछूंगा, वो हम असर लोग उनसे उनके बारे में बता सकते हैं। तो ये सुकनवर उन्होंने शुरू किया था तस्करा शोरा और शायरात का, यानी दुनिया में कहीं भी कोई शायर और शायरा मौजूद है तो जहाँ जब ये उन तक पहुँच सकती थी, पहुँच जाती थी। कोई पाकिस्तान आता था, उनके पास एक क्वेश्चनर था, वो उन्होंने सबको, उस ज़माने में तो ईमेल वगैरह की सहूलत नहीं थी, ये पोस्ट करती थी पूरी दुनिया में सवालनामा, और फिर उसके बाद उनके ताक़ुब में रहती थी। क्योंकि आपको पता है हमारे शोरा कैसे होते हैं, अपने आप को मैनेज नहीं करते, उनके पीछे पड़ना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब बड़े शोरा जो। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप सुखनवर पहली किताब जो इसका पहला हिस्सा वो पढ़ें और उसके बाद ये चौथा हिस्सा पढ़ें, क्या पता, मुझे खबर नहीं है कि शायद 5वां हिस्सा भी आ गया हो। तो ये किताब मुझे गिफ्ट मिली, तो इसमें मैं आपको बता नहीं सकता कि ये शुरू से, अब ये चौथा हिस्सा है तो पहले 3 हिस्सों में कौन कौन से शायर थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ भी एक लंबी फहरिस्त है। देखिए इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली इसको दिया हुआ है, हो सकता है ये भी है कि शायद इसमें इजाफा कर करके वो अगला एडिशन निकालती थी, लेकिन बहरहाल तो ये है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है कभी आपको ये किताब मिले, यकीनन पाकिस्तान में होगी मौजूद, जो हमारे बड़े कुतुब घर हैं वहाँ पर उनमें होगी, तो आप देखिए, आप ये किताब पढ़िए। बहुत अच्छा उनका अंदाज़ होता था। और मैं चाहता हूँ कि देखिए मैंने इसमें से एक साहब को निकाला है कि मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊं कि इनके बारे में सुल्ताना महर ने क्या लिखा है। इनका नाम है फरहत नदीम हुमायूं। ये भी बड़ा, मतलब मेरा बड़ा यार है और इससे भी मेरी मुलाकात, मैं आपको तकरीबन सही डेट बता देता हूँ, 86 और 87 में हुई थी। और मुझे इम्तियाज़ खान फारान जो प्रेस क्लब कराची के कई दफ़ा सदर रह चुके हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे ले गए थे। ये लोग उस ज़माने में एक सिलसिला नाम से मैगज़ीन निकाल रहे थे, तो मैं रूप से सिलसिला में गया था और वहाँ फरहत नदीम हुमायूं जो है वो इसके ओनर थे, इसके मैनेजिंग एडिटर थे। तो बड़ी बागो बहार शख्सियत है ये, और आजकल ये अमेरिका में है और बहुत दिनों से इनसे सिर्फ फेसबुक पे बात होती है, आजकल सुना काफ़ी अलील है। तो इनके बारे में फरहत नदीम जो हैं बहुत अच्छे मज़ाहिया शायर भी हैं,
वैसे बहुत अच्छे गज़लें, रूमानी गज़लें बड़ी अच्छी कहते हैं, नसर लिखने में ताक आदमी, सहाफ़त में इस बंदे ने बड़ा काम किया। एक ज़माने में जंग के ये शोबिस पेज के, जंग कराची के शोबिस पेज के इंचार्ज होते थे। तो बहरहाल मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत लंबी वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा बता देता हूं कि फ़रहत नदीम हुमायूं के बारे में सुल्ताना महर अपनी किताब सुखनवर में लिखती हैं कि दौर हाजिर के जवां साल शायर फ़रहत नदीम हुमायूं ने अपनी मेहनत, लगन और अपने असलूब से बहुत जल्द दुनिया अदब में अपना एक मकाम बना लिया है। वो खुश मिजाज भी हैं और संजीदा फ़िक्र के मालिक भी। उनके फ़न के बारे में मरहूम रज़ी अख्तर शौक़ ने कहा था, फ़रहत नदीम की शायरी अहले अदब को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द अपना मकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरीके से कमर अली अब्बासी की भी राय इसमें उन्होंने लिखी है, प्रोफेसर सहर अंसारी की राय को भी कोट किया है। तो और इसके अलावा वो कहती हैं कि मैं फ़रहत को उस ज़माने से जानती हूँ जब वो तालिब इल्म थे, अदबी सरगर्मियों में जोश और खुलूस से हिस्सा लेते थे, और आज भी वही आलम है। तंज़ो मिज़ाह में भी उन्होंने अपना एक मकाम बनाया, उनका एक कता मुलाहिज़ा हो। मैंने आपसे कहा ना कि फ़रहत जो है वो मज़ाहिया शायरी भी करते हैं। तो तरबूज पे एक वो है खता, आपने बतला दिए क्यों फ़ायदे तरबूज के, अब हमें तरबूज खाने की सज़ा दी जाएगी। अदविया की लिस्ट में होगा अब इसका इंदराज, अदविया की लिस्ट में होगा अब इसका इंदराज, और कीमत 500% बढ़ा दी जाएगी। तो ये फ़रहत नदीम हुमायूं, बल्कि इसमें एक बड़े मज़े की बात ये होती थी कि हर शायर की अपनी हैंड राइटिंग में वो मंगवाती थी कि अपना पसंदीदा एक शेर लिख दो। तो ये इसी तरह फ़रहत नदीम हुमायूं ने जो अपना पसंदीदा शेर लिखा वो था, ए अब्रे मोहब्बत तू कहीं और बरसना, ए अब्रे मोहब्बत तू कहीं और बरसना, मैं रेत का सहरा हूँ मेरी प्यास बहुत है। इसी तरीके से फ़रहत नदीम हुमायूं का आखिर में जो मुंतखब कलाम उन्होंने मुख्तसर वो शाया करती थी, जो उन्होंने शाया किया, उसमें एक गज़ल है, उसके मैं 2 शेर आपको पढ़ देता हूँ। जिस तरह भी हो फ़रहत ज़ीस्त का सफ़र काटो, चाहे अपने शानों से खुद ही अपना सर काटो, जिस्म के कफस में है कैद रूह का पंछी, जिस्म के कफस में है कैद रूह का पंछी, दो रिहाई तुम उसके, सॉरी ये यहाँ वो है मिस्टेक है, जिस्म के खफस में है कैद रूह का पंछी, दो रिहाई तुम उसको अब न बालो पर काटो। तो ये थे फ़रहत नदीम हुमायूं, और ये शेर मैंने इनके 2 सुनाए सुल्ताना महर की किताब सुखनवर से। इंशाअल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन जब भी मौका मिला आप लोगों को ऐसे ही किताबों से जो है, जो मेरे पास पहुंची हैं किताबें, मैं उनसे जो है आपको मुतारिफ़ करवाऊंगा। हो सकता है क्योंकि किताबें और इंसान दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों हैं, हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हमारी ना प्यास बुझती है और ना किताबें ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अगर मुझे यहाँ सुना। तो यूट्यूब पर भी मेरा एक चैनल शुरू हो गया है, मैं उसका लिंक फेसबुक पे दूंगा, आप लोग ज़रूर वहाँ तशरीफ़ लाइए। अब मैं बहुत मज़े की वीडियो तकरीबन हर हफ्ते बनाकर वहाँ डालूँगा। तो मेरा ख्याल अब इजाज़त चाहूँ। कनाडा में इस वक्त दोपहर का वक्त है, मैं अभी सोकर उठा था नाइट जॉब के बाद। तो इंशाअल्लाह फिर आप सबसे बात होगी। खुदा हाफिज़।